कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12,558 संत क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस बरेली लखनऊ के रास्ते आनंद विहार से चलकर नरकटियागंज के रास्ते मुजफ्फरपुर को जाने वाली मुजफ्फरपुर की प्राइड सप्त क्रांति एक्सप्रेस की AC 2 टियर की कंडीशन देखिए। यहाँ मुरादाबाद जंक्शन में मैंने पेंट्री कार से ही एक गर्मा गर्म मैगी ले ली। फेस ट्रैवल इस पैकेट के अंदर नहीं था। आई मीन किस बात की ISO सर्टिफाइड ये ट्रेन है जब इसकी मैनेजमेंट एकदम पूरी तरह से बेकार है। फेस्टिवल सीजन आ चुका है तो नॉर्दर्न रेलवे के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन देखने अपनी व्यवस्था एकदम कर ली है। सेपरेट क्यूज वगैरह बना दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह का स्टैम्प रेट वगैरह ना हो पाए। और यहाँ रिजर्व पैसेंजर और रिजर्व पैसेंजर दोनों के लिए सेपरेट क्यूज बनाई गई है। अगर आपके पास हैवी लगेज वगैरह है तो ये देखिए दिल्ली डिवीजन के कुली पोर्ट्रेस चार्जेस ये कुछ है। आइए सीधा अंदर चलते हैं रेलवे स्टेशन के। आपकी ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 11 की तरफ है तो आप इस रैंप का यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको जाना है तो आपको इन स्टेयर्स का यूज़ करना होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऑलरेडी अपनी सप्त क्रांति एक्सप्रेस लगी हुई है और यहाँ देखिए रोप्स लगा दिए गए हैं ताकि यात्री लोग इसी तरफ रहें। ये रहा सप्त क्रांति एक्सप्रेस का जनरल क्लास। इसमें टोटल 4 जनरल के कोचेस लगते हैं और भाई ये देखिए पूरे के पूरे एकदम जैम पैक जनरल क्लास है आनंद विहार से ही। सो इस ट्रेन में अगर आपको जनरल क्लास में बैठना है तो भाई 2-2.5 घंटे पहले आइए, लाइन लगाइए, तभी आपको शायद सीट मिलने की गुंजाइश है, वरना तो भाई देखिए ऐसे खड़े खड़े जाना होगा आपको। AC 2 टियर में आज की अपनी यात्रा होगी। ये रहा अपना कोच A1 2023 में ये अपना A1 कोच है। एक ISO सर्टिफाइड ये ट्रेन है। फर्स्ट इंप्रेशन देखिए ट्रेन का कुछ ऐसा है फ़िलहाल। यहाँ देखिए पैसेंजर्स वगैरह ने यहीं पे अपना खा पी के छोड़ दिया है और अभी OBHS वगैरह ने शायद ध्यान भी नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। देखिए यहाँ कप वगैरह पड़े हुए हैं। तो क्लीननेस का तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी डाउन मैं मानूंगा। आइए अब आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ इस ट्रेन का। और 2 साल पुराना कोच है और भाई अंदर से इसका वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा स्मेल मार रहा है। ऑल तो साफ़ सुथरा है बट स्टेन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बुरा हाल है भाई। तो ट्रेन के इस कॉमन एरिया और लेबोरेटरीज़ को तो भाई मैं बहुत ही बिलो रेट करूँगा। अब अंदर चलते हैं अपने कोच के अंदर। ये रही अपनी सीट 35 नंबर, मेरी फेवरेट साइड लोअर बर्थ। और AC 2 टियर में साइड लोअर है, मतलब आपको प्राइवेसी कमाल की मिलेगी। यहाँ देखिए कर्टन्स वगैरह रहते हैं जिसे आप आराम से लगा सकते हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि हर सीट के लिए चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। चलो अच्छा है भाई, सफ़र काफ़ी ईजी हो जाता है अगर चार्जिंग सॉकेट रहता है तो। सो ये चीज़ है कि ट्रेन का कोच अंदर से एकदम नीट एंड क्लीन है। सेकेंड AC की जो स्पेशलिटी होती है कर्टन्स, यहाँ पे इन कर्टन्स की हालत देखिए भाई, हर तरफ से झूले पड़े हैं। यहाँ देखिए आप इन्हें मतलब लगा भी नहीं सकते। मुजफ्फरपुर की प्राइड सप्त क्रांति एक्सप्रेस की AC 2 टियर की कंडीशन देखिए। देखिए यात्रा के दौरान अगर आपको ट्रेन के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो क्लीननेस से रिलेटेड हो, कोच से रिलेटेड हो, इवन इसके अलावा सेफ्टी से रिलेटेड हो, खाने पीने से रिलेटेड हो, तो आप सीधा ट्विटर पे कंप्लेंट कर सकते हैं रेल मदद को टैग करके, या रेल मदद ऐप आता है आप उस पर डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। विदिन 10 मिनट्स भाई वो कोच अटेंडेंट वगैरह आए, प्लास वगैरह पेचकस वगैरह ले ला के उन्होंने पूरा कर्टन्स एकदम अच्छे से ठीक कर दिया। मेरे कर्टन्स एकदम वापस से ठीक कर दिए गए हैं। ये देखिए यही काम पहले कर देते भाई, क्या ही ज़रूरत थी भाई कंप्लेंट वगैरह करने की। जस्ट अभी हमने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया। गाजियाबाद से आगे ये ट्रेन मुरादाबाद की तरफ निकल जाएगी। वैसे ये जो मुरादाबाद से लखनऊ वाला रूट है ना, ये इंडियन रेलवे के वन ऑफ द वर्स्ट रूट्स में से एक आता है, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे जिसके पास इतनी ज़्यादा फंडिंग आती है, स्टिल ये रूट ना अभी 130 के कैपेबल नहीं हो पा रहा है। इससे बाद के रूट्स 130 के कैपेबल हो गए, बट यहाँ के कंट्रोलर, यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनकी नीयत नहीं करती है। बट इस वाहियात रूट पे भी ना कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें यहाँ के कंट्रोलर फुल ऑन प्रायोरिटी देते हैं। उसमें से एक है सप्त क्रांति एक्सप्रेस। सोचिए ये ट्रेन आनंद विहार से निकलती है, आनंद विहार के बाद ये ट्रेन सीधा जाकर रुकती है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, मुरादाबाद के बाद ये ट्रेन सीधा जाकर रुकेगी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। इस रूट पे चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की स्लोएस्ट राजधानी एक्सप्रेस है, उसकी भी इससे ज़्यादा हॉल्ट है। तो गोरखपुर तो भाई इससे फुल ऑन प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद भले ये पैसेंजर बन जा रही है।
बिहार की सभी हाई प्रायोरिटी ट्रेन्स की तरह इस ट्रेन के अंदर भी देखिए पेंट्री कार है। यहाँ मैं एक प्रीमिक्स टी ले रहा हूँ। टी हो, कॉफ़ी हो या नूडल्स हो, सभी की सभी एकदम इंस्टेंट है। अच्छा, अगर अभी ये प्रीमिक्स टी या कॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, वो जो सैशे होता है वो सैशे के अंदर जितना भी पाउडर हो वो सारा का सारा इस कप के अंदर डालना होता है। और उनसे रिकमेंड करवाइएगा कि 100 ml पानी डालें, क्योंकि इसमें एकदम बढ़िया बनती है चाय। ये रहा सप्त क्रांति एक्सप्रेस का बेडरूम किट। बेडरूम किट के अंदर आप देखिए एक पिलो कवर है, 2 चादरें दी गई हैं। फेस्ट वाले इस पैकेट के अंदर नहीं था, जबकि फेस्ट वाले में देना होता है। आई मीन किस बात की ISO सर्टिफाइड ये ट्रेन है जब इसकी मैनेजमेंट एकदम पूरी तरह से बेकार है। यहाँ हम लोग गजरौला जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने जा रहे हैं और इधर हम लोग ओवरटेक करेंगे आनंद विहार लाल कुआं बाई वीकली एक्सप्रेस को। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं 12558 सप्त क्रांति एक्सप्रेस के सबसे पहले हॉल्ट उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। मुरादाबाद, जिसे हिंदी में पीतल नगरी और इंग्लिश में इसे द सिटी ऑफ ब्रास कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है अपने ब्रास इंडस्ट्रीज़ के लिए। यहाँ से बने हुए ब्रास के इक्विपमेंट इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई किए जाते हैं। मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। 1624 में इसे रुस्तम खान द्वारा बसाया गया था और इस शहर का नाम रखा गया था
द मुगल एम्परर शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पे सप्त क्रांति एक्सप्रेस की मुरादाबाद जंक्शन पे अराइवल टाइमिंग है शाम में 5:22 पर। यहाँ पे ये ट्रेन 8 मिनट का हॉल्ट लेती है। नॉर्दर्न रेलवे का मुरादाबाद एक डिवीजन भी है। यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चली जाती है। एक लाइन यहाँ से चली जाती है आगे अम्बाला की तरफ, एक लाइन आती है यहाँ पे दिल्ली की तरफ से, एक लाइन यहाँ से चली जाती है काशीपुर होते हुए रामनगर की तरफ, एक लाइन यहाँ से चली जाती है आगे लखनऊ की तरफ। यहाँ मुरादाबाद जंक्शन में मैंने पेंट्री कार से ही एक गर्मा गर्म मैगी ले ली। इसका जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। यहाँ देखिए मसाला मैगी है, एकदम बढ़िया, अंदर वेजिटेबल वगैरह की एकदम स्टफिंग्स है। लोग कहते हैं पहाड़ों की मैगी नहीं खाई तो क्या खाया। मैं आप सभी से कहूँगा सप्त क्रांति की मैगी अगर नहीं खाई तो क्या जीवन में खा खाया। इतनी स्वादिष्ट मैगी भाई आज से पहले मैंने किसी भी ट्रेन में नहीं खाई। ट्रेन को तो छोड़िए, घर में भी मैं ऐसी मैगी नहीं बना पाता, ना किसी के हाथ से मैंने ऐसे खाई। मैगी खा के तो भाई इस ट्रेन के खाने के लिए मेरी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा एकदम बढ़ गई है। अब बस डिसअपॉइंट ना होना पड़े मुझे। से चलकर लखनऊ, गोरखपुर, नरकटियागंज, बाबूधाम मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर को जाने वाली मुरादाबाद एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो स्टेशन पे आपको फ्रूट्स खाने पीने की कई सारे वैरायटीज़ मिलेंगे। आप इवन ई कैटरिंग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या मैजेस्टिक सनसेट हो रहा है। और यहाँ मैंने एक ले ली चाय। ऐसी शाम हो, एक चाय का प्याला हो। और अपनी मुलाकात अब होने वाली है वाराणसी मेरठ सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस से, जो कि पहले लखनऊ से मेरठ के बीच में चला करती थी। यहाँ हम लोग बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करने जा रहे हैं। बरेली जो है मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन चली जाती है इज्जतनगर होते हुए लाल गोवा की तरफ, एक लाइन यहाँ से चली जाती है आगे चंदौसी की तरफ। यहाँ पे हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं आनंद विहार लखनऊ जंक्शन डबल डेकर एक्सप्रेस को। लखनऊ जंक्शन पर 10:25 पर पहुँचते हुए हमारे ट्रेन लखनऊ 4 पे 10:30 बजे पहुँचेगी। सोचिए 5 मिनट आगे चलने वाली ट्रेन को हम लोग भाई ओवरटेक करने वाले हैं। और वो ट्रेन 2:05 पे आनंद विहार से निकली थी, हम लोग 2:40 पे निकले थे। ये है प्रायोरिटी सप्त क्रांति एक्सप्रेस की नॉर्दर्न रेलवे में और नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में।
8:30 होने अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले हम लोगों ने शाहजहाँपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। पेंट्री कार है इस ट्रेन में, तो मैंने वही डिनर अपना ऑर्डर दे दिया था। आ चुका है अपना डिनर। इसका कॉस्ट 130 रुपीज़ हमसे लिया गया है। अब फटाफट से करते हैं इससे अनरैप, देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। स्टूडेंट डिनर में देखिए हमें दिया गया है दाल, इधर है आलू मटर की सब्ज़ी, इधर है भुजिया, यहाँ पे है सैलेड, जीरा राइस है, मेरे पास पराठे दिए गए हैं 2, एक टॉप्स का मिक्स्ड पिकल। वैसे तो स्टैंडर्ड जो वेज थाली का कॉस्ट है वो 130 रुपीज़ होता है, बट यहाँ इन्होंने देखिए क्या चालाकी करी है, तीतरी से भुजिया दे दी है और इसका कॉस्ट 50 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया है। अब ऐसे क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकता। हमने एक एक्स्ट्रा सब्जी दी तो इसका कॉस्ट हमने 50 रुपीज़ बढ़ा दिया, बट क्या ये 50 रुपये की भुजिया है? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। सो भाई देख लीजिए, इसे कहते हैं टेक्निक बचने की। भुजिया तो मुझे वैसे ही काफ़ी पसंद है, दाल भी देखने में अच्छी लग रही है, सब्ज़ी भी बढ़िया लग रही है, आलू मटर की सब्ज़ी है। सबसे पहले करते हैं आलू मटर की सब्ज़ी को ट्राई। बारी आलू भुजिया की। पराठे सही हैं, आलू मटर की सब्ज़ी भी सही है, एकदम घरेलू स्वाद है इसमें। और भुजिया की तो क्या ही कहने, मज़ा आ गया खा के। दाल की आप सभी को स्पेशलिटी बताऊँ, एकदम ही थिक दाल है, पानी जैसे तो बिल्कुल नहीं लगे, एकदम थिक दाल है जैसे मुझे एकदम पसंद है। और बाकी चावल आप कह सकते हैं वही जो बेसिक रहते हैं रेलवे की स्पेशलिटी, जो नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन में मिलती है। सो खाने के लिए 130 रुपीज़ लिए हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चला के दिखाइए, बट एनीवे खाना सही है तो 10, 20, 30 रुपये आप एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस खाना बढ़िया होना चाहिए। जैसे शाम को मेरी मैगी ने दिल खुश किया था ना, वैसे ही डिनर ने मेरा दिल खुश कर दिया। वैल्यू फॉर मनी तो है। यहाँ रात के 10 बज रहे हैं, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ जस्ट अपने पैरेलल खड़ी है 13258 आनंद विहार दानापुर जन साधारण एक्सप्रेस। आनंद विहार से जस्ट ये हमारे आगे आगे आई है और इस ट्रेन की जो अराइवल टाइमिंग है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर वो रात्रि के 10 बजे है। अभी करेंटली 10 बज चुके हैं, बट ये ट्रेन अभी इधर ही है और ये ना डेली रूटीन है। अब देखिए लगभग भाई ये ट्रेन पहुंचेगी 10 से 15 मिनट लेट, फिर हमारी ट्रेन में देखिएगा वहाँ चाहते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट लेट पहुंचने वाले हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। ऑल तो यहाँ से बस 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अभी भी इस ट्रेन के पास 30 मिनट है। जस्ट अपने पैदल आ चुके हैं 22546 देहरादून लखनऊ जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। जीता जागता प्रमाण मिल गया है कि लखनऊ और मुरादाबाद डिवीजन क्यों इतने वर्स्ट डिवीजन है हमारे इंडियन रेलवेज में, एटलीस्ट नॉर्दर्न रेलवे में। अब देखिए जो देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, उसके अराइवल टाइमिंग है रात्रि में 10:40 पे लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वही ये जनसाधारण एक्सप्रेस है, जनरल क्लास ट्रेन है ना, इसकी अराइवल टाइमिंग है 10 बजे। भाई इसे 1 घंटे से यहाँ पे डिटेन करके रखा हुआ है, अब लेट अराइवल होगा, जबकि इसे जाना है चारबाग, उसे जाना है जंक्शन। वही अपनी सब क्रांति एक्सप्रेस का 10:30 बजे है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग। अब इन दोनों को रोक के भाई वंदे भारत एक्सप्रेस को निकाला गया है। अरे भाई इन दोनों को भी पहुंचा देते, उसे भी पहुंचा देते। मानता हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसकी प्रायोरिटी अलग है, उसमें कॉस्टिंग लोगों ने ज़्यादा दी है, बट भाई जिसकी टाइमिंग है, आपने अगर टाइमिंग कुछ रखी है, स्लॉट वगैरह डिसाइड किया, तो उस हिसाब से ट्रेनों को पहुंचा तो दीजिए। ये क्या होता है कि आपकी टेरिटरी में आ गई, अब आपने कह दिया कि अच्छा किसी को उतर के जाना है तो यहाँ से चले जाओ, वरना भाई हम तो अपने हिसाब से ही पहुँचाएँगे। एक ही सफ़र में 2 बार हमने डबल डेकर एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया। 10:35 पे ये ट्रेन आई आलमनगर पे और 10:35 पे ही हम लोग निकल गए हैं आगे लखनऊ चारबाग के लिए। अट्ठारह मिनट के एक छोटे से या कहे ज़बरदस्ती के विलम्ब से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं लखनऊ चारबाग या कहे बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। यहाँ पे सप्त क्रांति एक्सप्रेस की निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है वो है रात्रि में 10:30 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है LKO
मैंने इसे बड़ी लाइन इसलिए कहा क्योंकि लोकली जो पहले की पॉपुलेशन है वो इसे बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन के नाम से जानती है, वही जो लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसे छोटी लाइन के नाम से जानती है। रीज़न एकदम सिंपल सा है, जो लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है ना वो पहले मीटर गेज की ट्रेन के लिए हुआ करता था। वहाँ से ट्रेनें आगे ऐशबाग के रास्ते जाया करती थी सीतापुर, मैलानी, बहराइच की तरफ। वही जो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन था यहाँ पे ब्रॉड गेज ट्रेन आया करती थी शुरू से ही। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे के अंडर, वही लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के अंडर। दोनों ही रेलवे स्टेशन का आप देखें मेजर रीडेवलपमेंट हो रहा है अभी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने के लिए तैयार है लखनऊ न्यू दिल्ली AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एक टाइम पे इसे एज अ राजधानी एक्सप्रेस चलाया गया था, फिर बाद में इसे दुरंतो एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया और एट दी एंड आज ये AC सुपरफास्ट बन के चलती है। आइए तो चलते हैं अब सीधा अपने कोच के अंदर। टू बी ऑनेस्ट भाई सेकंड AC में अगर आप ट्रैवल करेंगे ना तो भाई रात में अपनी सीट ढूंढना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम लोग बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। बाराबंकी एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे अयोध्या की तरफ, जिससे आप आगे जा सकते हैं शाहगंज होते हुए आजमगढ़ की तरफ, मऊ की तरफ और आगे जौनपुर की तरफ।